भाषण भी किया है। इस बार क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा? आज राजभवन रांची के समक्ष आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। हम लोगों ने हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है, आप जवाब दो नहीं तो कुर्सी खाली करो। पहला सवाल है कि सरना धर्म कोड की जगह आपने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पास किया, बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया और अपने सहकर्मियों के बीच में लड्डू बांट दिया। तो ये धोखा देने वाली काम आपने किया है। दूसरा, आदिवासियों का ईश्वर मारंग गुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, उसको भी आपने जैन धर्म वालों को बेचने का काम किया। तीसरा, आपने संताली भाषा जो सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भी है, उसको अभी तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया और आपके अनेक ईसाई एमएलए एमपी उसकी जो ओल्च की लिपि है उसका भी विरोध करते हैं। 4 नंबर, आपने कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा 2018 में कर दिया। कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज हो आदि, हम तो फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। तो आपने आदिवासी विरोधी काम किया है। 5 नंबर सवाल है, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में वंशानुगत नियुक्त जो माझी, परगना, मानकी, मुंडा आदि होते हैं, वो चूँकि वंशानुगत होते हैं तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून नहीं समझते हैं। इन कारणों से आदिवासी गांव समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को अणिया, दारू, चकना रुपयों में बेचने आदि की परंपरा की तरह चल रहा है। तो इसको सुधारने की बजाय हेमंत सोरेन आप इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन वंशानुगत नियुक्त लोगों को आप कहते हैं हम ज़्यादा मान दे देंगे, आपको मोटरसाइकिल खरीद के देंगे, घर बना के देंगे, अर्थात वोट बैंक की लालच के लिए इनको आप प्रलोभन दे के आदिवासी गांव समाज को नरक की ओर ढकेलना चाहते हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो कुर्सी खाली कीजिए। उसी प्रकार 30 जून 2023 को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन हम लोग कलकत्ता के परेड ग्राउंड मैदान में कर रहे हैं। वहाँ लाखों लोग जमा होंगे। वहाँ भी हेमंत सोरेन के खिलाफ इन सवालों को हम लोग रखेंगे, क्योंकि इन सवालों के पीछे आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी छिपा हुआ है। इसके अलावे हम लोग चिंतित हैं कि 2023 में हर हाल में हमें सरना धर्म कोड लेना है, तो इसके लिए ज़्यादा सरना संगठनों को एकजुट होना होगा, एकजुट बड़ा आंदोलन चलाना होगा। तो 26 मई 2023 को रांची में हम लोग सभी सरना नाम के संगठनों और नेताओं को एकजुट करने का एक बैठक रखें। और अंतिम बात, अभी यहाँ पर हम लोग 4 पार्टियों का पुतला दहन ठीक 2 बजे करने वाले हैं। टीएमसी, जेएमएम, कांग्रेस और बीजू जनता दल, इन लोगों ने कुर्मी महतो को एसटी बनाने का अनुशंसा कर दिया, उसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये लोग हम आदिवासियों को मारने का डेथ वारंट में साइन कर दिया है। तो हम लोग इसको पुतला दहन अभी 2 बजे करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज का हमारा धरना प्रदर्शन। जो 2020 में सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कर केंद्र के पाले में भेजा गया था, उसके बाद से ही झारखंड में आंदोलन देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस दिन पारित किया गया था, जश्न का भी माहौल था। आपने देखा होगा, आतिशबाजी के साथ साथ ढोल नगाड़े के साथ तमाम लोग नाचते गाते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या उसके बाद आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए? क्या अभी हाल फिलहाल में आपकी मुलाकात हुई इन तमाम मुद्दों को लेकर? उसके बाद हमारे लोग मिले थे और उनसे कहा था कि आप सरना धर्म कोड पास कीजिए, लेकिन उन्होंने पास कर दिया सरना आदिवासी धर्म कोड। आदिवासी को घुसाने का उसका तुष्टीकरण का मामला ये है कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं वो भी आदिवासी बोलने से तो उसमें आ जाएंगे, अन्यथा वो नाराज हो जाते। तो उनको वोट का परवाह है कि सरना के नाम से सरना आदिवासियों का वोट मिले, आदिवासी के नाम से ईसाई आदिवासियों का वोट मिले। तो उन्होंने पास कर दिया सरना आदिवासी धर्म कोड। दूसरा, बिना राज्यपाल के अनुशंसा के विधानसभा में पारित कोई भी कार्यवाही अधूरा रह जाता है। तो ये तो किया, फिर वापस आ गई।
फिर लड्डू बांटना, फिर उन्होंने, हमको याद है 26 सितंबर 2021 को सर्वदलीय पार्टी गृह मंत्री से मिलने गया था जाति जनगणना के मामले पर बातचीत करने के लिए, और इन्होंने घोषणा किया था कि हम लोग जाति जनगणना के अलावे सरना धर्म कोड पर भी उससे बात करेंगे, लेकिन सरना पर बात नहीं किया उन्होंने। तो ये एक प्रकार से वोट लेने के लिए 11 नवंबर 2020 को इन्होंने बिल प्रस्ताव को पास किया है। ये चाहते नहीं कि सरना धर्म कोड मिले, तो इसलिए हम लोग इनके खिलाफ हैं। और ये हमारा महारान गुरु को बेच देता है, ईश्वर को बेच देता है। संताली भाषा खुद संताल है, अभी राष्ट्रपति भी संताल है, विरोधी दल का नेता बाबूलाल मरांडी भी संताल है। तो ये सब धोखेबाजी का काम ये हेमंत सोरेन करते हैं। फिर चुनाव के पहले क्या कहा था, 32 का खतियान लागू करेंगे, 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, और नियोजन नीति ऐसा बनाएंगे कि केवल लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन विधेयक तो पारित किया गया, विधेयक तो भेजा गया था राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने ही वापस किया विधेयक। ये सरकार का कहना है कि हम लोग सर्वसम्मति से विधेयक को भेज दिए थे। बाद में जो पता चला विधेयक को भेजने के पहले यहाँ के जो सरकार के कानूनविद हैं, लॉ ऑफिसर, उन लोगों ने लिखा था ये चूँकि कोई भी कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये विधेयक को 32 के आधार पर बनाना गैर कानूनी होगा, कानून सम्मत नहीं। तो ये राजनीति के लिए भेजा है, ये जानते हुए भी कि ये पास नहीं होगा। और यही हेमंत सोरेन 2022 के बजट सत्र में खुद कहा कि मैं 32 के खतियान को आधारित स्थानीय नीति नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि तलवार हाईकोर्ट का गले में लटका हुआ है। तो आप कभी बोलते हैं नहीं बना सकते हैं, फिर जब कुर्सी हिलने लगता है तो फिर वो आप भेज देते हैं आगे। फिर वो क्या कहते हैं, हम भेज के 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। तो ये सब हमला 9वीं अनुसूची में केवल जमीन संबंधित कानून को भेजा जाता है, ये स्थानीय नीति आदि को नहीं भेजा जाता है। फिर इससे भी ये प्रमाणित होता है कि 9वीं अनुसूची का मतलब कि हमने जो प्रस्ताव पारित किया है 1932 के आधारित, वो कोई कोर्ट में चैलेंज ना हो। अर्थात आपको पता है कोर्ट में गया तो खारिज होना है, तो ये बैकडोर चोर दरवाजे से इसको पास करने की बात करते हैं। तो ये एक प्रकार का झुनझुना है, लोगों को धोखा देने की बात है वोट के लिए। ये 9वीं अनुसूची की बात जहाँ पर आई, सत्ता पक्ष के कई विधायक और मंत्रियों का यही कहना है कि हम लोग चाहते हैं संवैधानिक तरीके से यहाँ पर नीति बने, 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, तभी झारखंड के तमाम लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। अरे भाई 9वीं अनुसूची में शामिल कैसे होगा, जब एक हाईकोर्ट ने, संविधान के बेंच ने नवंबर 2002 में ही 27 नवंबर 2002 में इसको खारिज कर चुका है। तो 9वीं अनुसूची में जाने से भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, उसको फिर वो रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 9वीं अनुसूची में चला गया तो फिर वो एकदम से फुल प्रूफ हो जाएगा और इस पर कोई रोक टोक, ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हेमंत सोरेन साहब और उसकी पार्टियाँ, उसकी जो सरकार है, तो झारखंड की जनता को बहुत धोखेबाजी कर रही है, वायदा खिलाफी कर रही है। इसको नैतिक रूप से कुर्सी खाली कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल साधन जी, 23 साल होने वाले हैं झारखंड को अलग राज्य बने, लेकिन अभी भी कई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आए दिन कई लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं। आप भी कई मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी आवाज़ को उठाते हैं। तो क्या लगता है जो सपनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, वो सपना पूरा नहीं हो रहा है, जिस वजह से आप लोग अपनी आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं? बिल्कुल सपना पूरा नहीं हो रहा है। पक्ष तो वादा खिलाफी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है। विपक्ष जो है मूल रूप से बीजेपी, आजसू आदि, वो इन मुद्दों पर कुछ बात कहती नहीं है, ना स्थानीय नीति पर, ना आरक्षण पर, ना नियोजन पर, ना मारंग गुरु पर, ना सरना धर्म कोड पर, ना संताली भाषा पर, ना कुर्मी पर, ना आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर। तो ये सारे मुद्दे जो हैं झारखंडी जन के मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों से इनके सपनों को साकार होने का रास्ता बनता है। तो ये मुद्दे ही अछूते हैं पक्ष और विपक्ष के, तो जनता तो त्रसित है। और इसलिए झारखंड में मुझे ऐसा लगता है, झारखंडी जनता को यदि शहीदों के सपनों को सच बनाना है तो उनको एकजुट होकर एक नई राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए। अन्यथा
ये पार्टी से गेंद मार देता है उधर, उधर से गेंद इधर, तो ये शैडो फाइट की तरह ये चल रहा है और जनता के साथ बहुत अन्याय लेकिन के साथ- खामियाजा तो यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता को अभी जागना पड़ेगा। ना एनडीए ना यूपीए, इनसे कोई निदान नहीं आने वाला। तो 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सालखन मुर्मू एक बार फिर से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, सरकार जो वादा करती है वो वादा पूरा नहीं करती है। पक्ष तो वादा खिलाफी कर रही है, विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर चुप्पी साधी हुई है, चाहे सरना धर्म कोड की बात कर ले या फिर अन्य मुद्दा को लेकर बात कर ले। इनका कहना है कि कुर्मी महतो को एसटी में शामिल करने का जो समर्थन कई पार्टियों की ओर से दिया जा रहा है, उस पार्टियों का भी हम लोग जमकर विरोध करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी सिन्हा न्यूज़ 22 को रांची। तो आप लोग और हाँ, रुक जा रहे हैं सर। आप पुतला जलाएंगे हाँ थोड़ा। हाँ, बस रुक जाओ। Thank you.